मैं क्या करूं श्रीमान, रोगग्रस्त शरीर और भारी निर्धनता के कारण जीवन जीने में असमर्थ हूं। ऐसे जीवन जीने से भला तो आत्महत्या ही है। कम से कम मुझे मोक्ष तो मिल पाएगा। चुप कर! मोक्ष की प्राप्ति किसी पहाड़ी से नदी में कूदकर मरने से नहीं वरन जीवन रूपी भंवर में कर्म रूपी नाव की सवारी से संभव है। भारद्वाज जी श्रीमान, इस बंदी को मुक्त कर दीजिए। इसका अपराध क्षम्य है। जी श्रीमान। विशाली शामराज जी श्रीमान। आप इसकी चिकित्सा व समुचित खान-पान का प्रबंध राजकोष से कीजिए। जैसी आज्ञा श्रीमान। गोविंद परकानु जी श्रीमान। जब ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तो आप इसके योग किसी कार्य पेशा का प्रबंध कीजिए। जैसी आज्ञा श्रीमान। गंगाधर राव जी श्रीमान। आप नर्मदा नदी की उस ऊंची मंदाता पहाड़ी पे पहरा लगवा दीजिए ताकि मोक्ष प्राप्ति के अंधविश्वास पे अंकुश लग सके। जैसी आज्ञा श्रीमान। ले जाओ इसे और मुक्त कर दो। रानी सा की जय हो, रानी सा की जय हो, रानी सा की जय हो। पराशर जी आज के दूसरे प्रकरण प्रस्तुत कीजिए। जी श्रीमान। हैदराबाद निजाम के कुछ बाशिंदे भूमिहीन हैं। उस क्षेत्र में निरंतर युद्ध की परिस्थिति बन पड़ती है और कर का भार भी वहां के बाशिंदों पर ज्यादा है। अतः ये मालवा में आग के संरक्षण में रिहाइश की अनुमति चाहते हैं। उन्होंने आग के प्रति निष्ठा और कृतज्ञता प्रकट करते हुए कुछ भूमि की मांग की है। परंतु वे सब तो मुसलमान हैं। असहायों और निराश्रितों की मदद करना ही राजधर्म है। फिर भूमि किसी धर्म संप्रदाय की नहीं होती। हिंदू या मुसलमान सभी इसी भूमि की संतान हैं। विशाली शामराज जी श्रीमान। आप उन लोगों के लिए नर्मदा की दक्षिण भूमि का पट्टा कीजिए। जैसी आज्ञा श्रीमान। श्रीमान, कर से संबंधित एक विवाद के निस्तारण हेतु एक पत्र आया। प्रकरण क्या है? श्रीमान, मालवा के निमाड़ प्रदेश के एक धनाढ्य विधवा का प्रकरण है। उसके पति के वंश का एक पुरुष उसकी संपत्ति पर दावा कर रहा है। निमाड़ के जागीरदार ने उस विधवा के पुनर्विवाह हेतु भारी कर की मांग की है। विधवा ने इस स्थिति में सारी संपत्ति आपको भेंट करने को लिखा। मैं ये पाप खोल नहीं ले सकती। उसे लिखो। परंतु स्मृति में विधवा विवाह निषेध है पुत्री। परिवार की सकल वृद्धि पुरुष से ही होती है। वंश विस्तार में स्त्री माध्यम मात्र है। पितरों को जल चढ़ाने का अधिकार भी पुरुष को ही है। स्त्री प्रवृत्ति से चंचल होती है और उसका देह नरक का द्वार है। उसका पुनः विवाह करना उचित नहीं। गुरुअम्बादास जी आपसे एक सहज प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो। इतने तालाबों के होने के बावजूद लोग नदियों की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि नदियों का उद्गम स्थल हिमालय है जो अति पवित्र माना जाता है। तो इसका आशय यह हुआ गुरुदेव कि यदि पानी का मूल स्रोत पवित्र हो तो पानी भी पवित्र ही होगा, है ना? हाँ। गुरुदेव अभी आपने कहा स्त्री का शरीर नर्क का द्वार है, परंतु सभी पुरुषों का जन्म स्त्री के शरीर से ही होता है। बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी महात्माओं का जन्म स्त्री के शरीर से ही हुआ है। तो आपके अनुसार क्या वे सभी अपवित्र हो गए? ऐसा शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं कहता। मनुष्यता और धर्म में कोई भेद नहीं। यदि शास्त्रों की बात
जिसमें लिखा है पति के मृत हो जाने की दशा में, उसके तपस्वी हो जाने की दशा में, समाज से बहिष्कृत किए जाने की दशा में, संतति योग्य न होने की दशा में स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार है। ऐसा उल्लेख बोधायन धर्मशास्त्र, वशिष्ठ धर्मशास्त्र और अग्नि पुराण में भी है। मैं कुछ अतिरिक्त तो नहीं कह रही गुरुदेव। आज ये सिद्ध हुआ कि अज्ञानता अंधविश्वास की नींव है। रानी अहिल्याबाई की जय! रानी अहिल्याबाई की जय! पराशर जी, कोई और प्रकरण शेष हो तो बताएं। श्रीमंत संपत्ति में भागीदारी का एक अनूठा प्रकरण। स्थानीय पंचायत के आदेश को न मानते हुए मृतक के संपत्ति का दावेदार, उसका चचेरा भाई, आपके सामने न्याय की फरियाद करना चाहता है। उसके साथ अन्यवादी भी आए हुए हैं। बुलाइए उन्हें। रानी साहब की जय हो। 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 रानी साहब की जय। अपनी समस्या श्रीमंत से कहो। रानी साहब का इकबाल बुलंद रहे। रानी साहब, मैं बदना साहब हूँ, मेरी मदद करो। रानी साहब, मेरी मदद करो। मेरे भाई की मृत्यु हो गई और ये सब उसकी संपत्ति पर अपना दावा कर रहे हैं। रानी साहब, मेरे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। परगने का प्रमुख देशमुख और अंबार के कमाविस्तार भी मेरे खिलाफ सिर्फ अपने मतलब की बात कर। श्रीमंत, ये तो बावला है, ऐसे ही इल्जाम लगाता फिरता है। अगर दरबार की इजाजत हो तो पूरे मामले को साफ साफ बता दूं। मामला ये है कि इस बेईमान का भाई पिछले दिनों बड़ी बुरी मौत का शिकार हुआ। पहले उसे ज्वर हुआ, फिर कई दिनों तक दस्त लगे। बस होकर उसने बिस्तर पकड़ ली। ना कोई सेवा सत्कार करने वाला और ना ही किसी प्रकार की सहायता करने वाला। और ये झूठा उसका चचेरा भाई है और दूर दूसरे गांव में बस गया। मरने वाले से मेरी दोस्ती बचपन से थी, तो इस रिश्ते के नाते मुझसे जो कुछ भी बन पड़ा, जितना भी समय मिला, मैंने उसकी देखभाल की। लेकिन विधाता के लेखने करे किसकी चलती है? वो जाने को हुआ तो चला ही गया। उसका अंतिम क्रियाक्रम मैंने ही किया। श्रीमंत, कुछ फरियाद हमारी भी सुनी जा। श्रीमंत, मरने वाला मेरा भी जिगरी था। रोज सुबह शाम मेरे घर आता और मैं उसे अपनी टेप से भरपूर ताड़ी देता। ताड़ी के नशे में सुध को वो मेरे कंधे पर सर रख के रोता। मैं उसे संभालता और ताड़ी देता। ताड़ी के बदले एक ढेला ना लिया श्रीमंत। ताड़ी के नशे में सुध को वो कहता, तू मेरा सगा वाला जगह से आया बड़ा सगे वाला। राम झूठ न बुलाए। जब वो ताड़ी पीकर लौटता तो काफी काफी कहकर मेरे पास ही आता। घंटों बैठा रहता, इसकी उसकी अपनी बातें कहता रहता, काफी काफी की रट लगाए रहता। वो मेरे बेटे जैसा ही तो था। अरे ऊपर वाले से तो डर बुढ़िया, दोनों पैर कबर में लगते हैं, फिर भी नहीं है लालच। तो क्या आपने बच्चे की संपत्ति ऐसे ही गैरों के हाथे जाने दो? रानी सा से फरियाद भी न करूं? करो फरियाद। हम सब फरियाद करने तो आए हैं। सारा मालवा जानता है कि रानी सा का न्याय नर्मदा मैया की तरह साफ और पवित्र है। लाख झूठ के बीच उनके कान सच सुन ही लेते हैं। मैं तो बस इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरा खेत उसका खेत सटा हुआ है। इस नाते अक्सर हम दोनों पूरी रात खेतों की रखवाली के लिए जागा करते हैं। जब कभी वो नशे में
तारी पी के या पड़ा रहता तो मैं अपने खेतों के साथ साथ उसकी भी खेतों की रखवाली कर दिया करता। श्रीमान बदले में एक छटाक न ली तो श्रीमान मेरा खेत उसका खेत जुड़े होने के नाते मेरी तरी तो दावेदारी बनती है ना। दावेदारी तो बनती है तो दाह संस्कार क्यों नहीं किया? श्रीमान मरने वाले का दाह संस्कार तक मैंने किया। इस नाते पाटापुर के प्रमुख देशमुख जी और अंबाड़ परगना के कमाविजदार दोनों ने फैसला मेरे पक्ष में किया। श्रीमान आपसे विनती है उस फैसले को न बदले वरना लोगों में गलत संदेश जाएगा। दया और धर्म से लोगों का विश्वास टूट जाएगा। दया और धर्म वो भी तुम में? मरने वाला जब बीमार हुआ तो उसकी देखभाल के बहाने उसके घर का सारा सामान एक सामान खा ले गया। मुंह मत खुलवा तू। यह संस्कार मैंने किया था। बंदी बना बेटे और ले जाकर डाल दो कारागार में। तुमने अपने भाई का दाह संस्कार क्यों नहीं किया? रानी साहब मैंने अपराध जानबूझकर नहीं किया। भाई की बीमारी का समाचार मिलते ही मैं चल पड़ा। रास्ते में रात हो गई, हीरो ने पकड़ लिया तो डोंकी के पैसे मंगवा कर दिए, तब जाकर उन्होंने छोड़ा। इसलिए अपने भाई के क्रियाक्रम में शामिल नहीं हो सका। रानी साहब गोविंद पंडाल जी तुरंत अनुसंधान कीजिए कि असली उत्तराधिकारी कौन है। यदि वादी मृतक का चचेरा भाई है तो तुरंत उसे कौड़ी कौड़ी दिलवाई जाए और इस अपराध में शामिल हर किसी को कड़ा दंड दिया जाए। सनातन धर्म का मूल है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, परंतु इसे भूल लोभ और माया से ग्रसित हो चुके। ध्यान रहे आगे से ऐसा कोई प्रकरण पुनः ना आए। जैसी आपका श्रीमान। रानी साहब की जय हो, रानी साहब की जय हो, रानी साहब की जय हो, रानी साहब की जय हो। गुरुदेव देखा आपने समाज कैसे धर्म से विमुख हो जाता है। अपने निजी स्वार्थ के लिए लोग ईश्वर की झूठी गवाही देने से भी बात नहीं करते। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? पुत्री समाज में धर्म के प्रति आस्थावान होकर ही हम सनातन की रक्षा कर सकते हैं। आपको मंदिरों का पुनरुद्धार और निर्माण करवाना चाहिए। राज्य में धर्म का